हमारे यहाँ तो योगी बाबा बढ़िया चल रहा है, यूपी में बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया और ऐसे चलनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में अभी आप घूम रहे हैं, केजरीवाल कैसे लग रहे हैं? ये महाबकवास 2 तारीख को ईडी का समन है उनको, जाएगा घोटाला मामला में। 3 तो गए, हाँ, चौथा ये जाएगा। हाँ। ताश की गड्डी साथ में लेके जानी, रमी खेलेंगे वहाँ बैठ के आराम से उसमें। इससे जा रही थी एबीवीएस कॉलेज से, हाँ। वहाँ से हापुड़ की तरफ ऑटो में। हाँ, आप देखो, आपको जानकारी सारी है आपको भी। हाँ, लड़कों ने किया, उसको योगी तक बात पहुंची, 2 से 1 घंटे तक पकड़ा उसको, सीधा गोली मारी, एनकाउंटर। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी बात की, वो समझदार तो बंदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने शायद उसकी सिविल सर्विसेज में उसने जॉब किया। मैंने उसका एक बुक पढ़ी है जो उसने लिखा था, क्या नाम है उसका, उसमें उसने पूरा का पूरा लिख दिया है कि कैसे कैसे घोटाले होते हैं, हाँ। किस तरीके से। तो मैंने उनका जो थोड़ा सा ब्रेन मैपिंग समझने की कोशिश की उस बुक के आधार पे, जो उन्होंने बुक लिखा है, याद नहीं है नाम मुझे। कोटेशन बता दीजिए ना, बुक का नाम छोड़िए, कोट कर दीजिए क्या उसमें उन्होंने ये लिखा है कि नेता लोग कैसे कैसे घोटाले करते हैं, क्या योजना है। हमें तो यही लगता है कि पूरे दिल्ली को क्या एक कंगाल बना के छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा इनका, क्योंकि ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ी गई है। तो 2 तारीख को फैसला हो ही जाएगा। दिवाली आ रहा है, हाँ। केजरीवाल का दिवाली 53 करोड़ के बंगले में की जेल की कोठी में। अब ये तो देखने वाली बात है अभी, लेकिन 53 करोड़ के बंगले में भी रहेंगे तो भी वो सुकून से थोड़ी रहेंगे। दिवाली मान लो, दिवाली तक जेल नहीं भी गए, 53 करोड़ के बंगले में होते हुए भी वो सुकून से नहीं रहने वाले। नींद की गोली लेने पड़ेगी। हाँ, ले तो लेने ही पड़ेंगे। वाराणसी से हो। वाराणसी से है। हाँ जी। चलिए, मेरे हिसाब से बाबा की सरकार ठीक ठाक चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। हमको ठीक ठाक लगता है। अच्छा, हाँ। क्यों आपको ठीक ठाक लगता है? बहुत बढ़िया नहीं लगता? सब कहते हैं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं धड़ल्ले से, महंगाई बढ़ाई ले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाई ले जा रहे हैं। नहीं, वो थोड़ी बढ़ाई ले जा रहे हैं। तो कौन बढ़ा रहा है? वो तो आप और हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज महंगाई उनके तरफ से थोड़ी बढ़ रही है। वो थोड़ी बढ़ा रहे हैं अपने घर में, थोड़ी योगी जी के बाबा के घर में थोड़ी हम पैसा या जो भी महंगी सामान्य है वो दे रहे हैं, उनको थोड़ी दे रहे हैं। तो महंगाई तो अगर देखेंगे तो ये तो ग्लोबल चीजें हैं, सारी चीजें पूरे विश्व पे डिपेंड करती है महंगाई। चलिए, ये हो गई आपके प्रदेश की बात। अब थोड़ा देश की बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन भेजा है उनको, 2 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया। क्या लगता है? लड़की छेड़ रहा हो गया, लड़की छेड़ी थी, कॉलेज से जा रही थी एबीवीएस कॉलेज से, वहाँ से हापुड़ की तरफ ऑटो में। आप देखो, आपको जानकारी सारी है आपको भी। लड़कों ने किया, उसको योगी तक बात पहुंची, 2 से 1 घंटे के अंदर पकड़ा उसको, सीधा गोली मारी, एनकाउंटर। 12 घंटे? एक पकड़ने में 1 घंटा, वैसे 12 घंटे लगा, लेकिन पकड़ के 1 घंटा में सारा काम तमाम कर दिया अगले ने। तमाम कर दिया। आपके हिसाब से बढ़िया था कि खराब? बढ़िया किया जी। लड़की छेड़ हो गई, लड़की भी खत्म हो गई, उसको मारा, घसीटा ऑटो से, चलते हुए ऑटो से घसीटा। लड़की वो बेचारी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। वो लड़की पढ़ रही थी, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी, पहाड़ को उसके तरह बड़ा किया उसको, आज वो पढ़ने भेज रही है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कोई भी रास्ते में चलकर लड़की को छेड़ेगा, कुछ भी करेगा। हमारे यहाँ तो योगी बाबा बढ़िया चल रहा है, यूपी में बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया और ऐसे चलनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में अभी आप घूम रहे हैं, केजरीवाल कैसे लग रहे हैं? ये महाबकवास 2 तारीख को ईडी का समन है उनको, जाएगा। घोटाला मामला में। 3 तो गए, हाँ। चौथा ये जाएगा। हाँ। ताश की गड्डी साथ में लेके जानी, रमी खेलेंगे वहाँ बैठ के आराम से उसमें। रमी खेलने, सीप खेलने के लिए 4 आदमी चाहिए। तो सीप खेलने के लिए 4 आदमी चाहिए। 3 गए, चौथा ये जाएगा। ताश की गड्डी जेब में लेके जाएगा, बैठ के चादर लेके अपना आराम से खेलेंगे बस। सफाई होगी। लेकिन अभी तो तय नहीं हुआ है कि जाना है, बस समन भेजा है, अभी तो पूछताछ हो। पूछताछ होगी तो जाएगा ना, वो भी जाएगा, बचेगा नहीं। बताता है कि चला जाएगा? जाएगा ही जाएगा वो। शराब घोटाले में भागीदारी थी क्या, लगता है आपको? अच्छा, जो मेन आदमी के बिना आप सब घर में बड़े हो, आपके पापा बड़े हैं। आपके पापा को जानकारी नहीं होगी मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। कि जनता समझदार हो गई है, समझ में आता है कि बिना लीडर का कोई काम नहीं होता। वही है। लेकिन एक है अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी बात की, वो समझदार तो बंदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने शायद उसकी सिविल सर्विसेज में उसने जॉब किया। मैंने उसका एक बुक पढ़ी है जो उसने लिखा था, क्या नाम है उसका, उसमें उसने पूरा का पूरा लिख दिया है कि कैसे कैसे घोटाले होते हैं, किस तरीके से। तो मैंने उनका जो थोड़ा सा ब्रेन मैपिंग समझने की कोशिश की उस बुक के आधार पे, जो उन्होंने बुक लिखा है, याद नहीं है नाम मुझे। कोटेशन बता दीजिए ना, बुक का नाम छोड़िए, कोट कर दीजिए क्या। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि नेता लोग कैसे कैसे घोटाले करते हैं, सीबीआई के अगर बचने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। वो बंदा देखा कि वो
इसमें इनकम टैक्स में अफसर था, उसे पता लग गई सारी चीजें कि पूरा गेम क्या चल रहा है। उसने देखा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेन तो जड़ नेता लोग हैं जो घोटाले सब चीज करके बैठे हैं। उसके बाद कांग्रेस के विरोध में मौका मिला उसे, अन्ना हजारे के उस टाइम मौका मिला, अनशन किए और सरकार बनाई, क्योंकि उनका मेन मुद्दा था कि वहाँ से अपना सरकार किसी तरीके से नेता बन के वहाँ से घोटाले करना। लेकिन वो मास्टरमाइंड था। मनीष सिसोदिया से पहले तक मैंने जहाँ तक उनका रिकॉर्ड देखा है, उनका अरविंद केजरीवाल का नाम किसी चीज़ में नहीं है कि उन्होंने अपने अकाउंट से अपने नाम पे सारी चीज़ें करवाई है। सारे मनीष सिसोदिया के नाम पे, संजय सिंह के नाम पे, अलग अलग लोगों के नाम पे, उन सभी लोगों के नाम पे करा दिया। लेकिन इस बार बेचारे फंस गए बंगले घोटाले, बंगले वाले में। इस बार बेचारे अब नहीं बचेंगे, उनसे यही एक मिस्टेक हो गई कि अब तो गर्दन पे तलवार लटकी है, तो क्या लगता है 2 तारीख को तलवार हटेगी कि चलेगी? अब तो देखने वाली बात है, लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद है कि चलेगी, क्योंकि इसमें फंस गए हो। फंस गए हैं? हाँ, इसमें ये वो फंस गए हैं जो उनका बंगला घोटाला हुआ, उसमें वो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास था नहीं। अगर जैसे उन्होंने अभी बताया ना, अंकल जी ने बताया था कि 72,000 करोड़, या फिर जैसे मार्शल को उनके पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपके पास जब पैसे नहीं है, आप आज भी महिलाओं को फ्री दे रहे हो, बिजली पानी सारी चीज़ें फ्री दे रहे हो, आप कंगाल होते चले जा रहे हो। इन जो भी सरकार के पैसे है उसको आप फ्री में बहाते जा रहे हो, और दूसरी तरफ से आप एक तरीके से फ्री में भी बांट रहे हो। तो क्या योजना है? हमें तो यही लगता है कि पूरे दिल्ली को क्या एक कंगाल बना के छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा इनका, क्योंकि ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ी गई है। तो 2 तारीख को फैसला हो ही जाएगा। दिवाली आ रहा है, हाँ। केजरीवाल का दिवाली 53 करोड़ के बंगले में की जेल की कोठी जेल में। अब ये तो देखने वाली बात है अभी। लेकिन 53 करोड़ के बंगले में भी रहेंगे तो भी वो सुकून से थोड़ी रहेंगे। दिवाली मान लो दिवाली तक जेल नहीं भी गए, 53 करोड़ के बंगले में होते हुए भी वो सुकून से नहीं रहने वाले। नींद की गोली लेने पड़ेगी। हाँ, लेने ही पड़ेंगे। लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा पक्का। और अगर बच गए तब 2 तारीख को? अरे बच गए तो, अगर नहीं किए होंगे तो बच जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद है कि बचेंगे नहीं ना, क्योंकि जो मास्टरमाइंड था उनका पहले तो काम कर गया उनका सब जगहों पे, लेकिन इसमें बेचारे पकड़े गए। इसमें पकड़े गए। अब देखो क्या होता है, अगर बचेंगे तो सही है।